हेलो गाइस, गोल्डी की दुकान में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ गर्मियों की एक सौगात, जिसमें अगर हम बात करेंगे तो कबूतरों को हो रही है बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि अभी इस सीज़न में अगर कबूतरों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो क्या है। तो कबूतरों की बेसिक प्रॉब्लम है वजन का हल्का होना, जिसके लिए सूखे को भी बोल सकते हैं कि आप वजन हल्का होकर सूखे की बीमारी हो चुकी है। दूसरी प्रॉब्लम होती है वेट लॉस, इस तरह से करना कि कबूतर सुस्त बैठ रहा है, बार बार वेट लॉस कर रहा है, बार बार बीट कर रहा है, पानी वाली बीट कर रहा है। तो उन चीज़ों के लिए हम बात करेंगे। तीसरा टॉपिक है हमारा आँखों का आना, कि जो कि गर्मियों के सीज़न में एक स्वाभाविक एक नॉर्मल चीज़ है। तो आज हम बात कर रहे हैं हमारे कबूतरों के सारे तीनों रोगों के बारे में, जो तीनों रोग हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है आँखों का आना। तो जो आँखों का आना है उसके लिए मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक आई ड्रॉप, जिसका नाम है जेंटामाइसिन। ये देख सकते हो आप स्क्रीन पे। अब ये जेंटामाइसिन आपको कहाँ मिलेगा? ये जेंटामाइसिन आपको ह्यूमन मेडिकल स्टोर पे मिलेगा, मतलब जहाँ पर अपनी दवाई मिलती है, इंसानों की दवाई, वहाँ पर आपको मिलेगा आपको जेंटामाइसिन। अब जेंटामाइसिन के मैं आपको फ़ायदे गिना दूँ। जेंटामाइसिन खुद में एक एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल है। तो जो बैक्टीरिया के लिए, जैसे मैं पहले बताता था आपको कि सिप्लॉक्स डी आई ड्रॉप यूज़ करें, और साथ में आप डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप अगर उन दोनों चीज़ों को एक साथ यूज़ नहीं करना चाहते कि कहाँ कबूतर का मुंह खोल के उसको डॉक्सीसाइक्लिन खिलाएंगे, फिर उसको सिप्लॉक्स आई ड्रॉप डालेंगे, तो क्या होता है कि आप जब कोई ड्रॉप एक जैसा यूज़ करते हो, जैसे सिप्लॉक्स डी है या कोई भी आपने जो आई ड्रॉप यूज़ करा, तो एक टाइम के बाद आपका जानवर या आप खुद भी उस चीज़ के रेजिस्टेंट हो जाते हैं, मतलब वो आपकी बॉडी पे ज़्यादा काम नहीं करता। तो उस केस में आपको क्या करना, अब आपको इस गर्मी में जेंटामाइसिन को यूज़ करना है। अब जेंटामाइसिन इसलिए यूज़ करना है क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये जो कबूतर की आंखों के आसपास आई इन्फेक्शन, आई के जो गंदगी जमा होती है, वो सबको ख़त्म करेगा। साथ साथ इसमें एंटीबायोटिक है, तो आपको मुंह से खिलाने की ज़रूरत नहीं है, कबूतर को डायरेक्ट एंटीबायोटिक इससे मिल जाएगा और आपके काफ़ी काम आने वाला है। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़। अब हम बात करेंगे, कबूतर हो रहे हैं हमारे डिहाइड्रेट, जिसके कारण हो रहा है उसका वेट लॉस। तो आप इलेक्ट्रॉल पाउडर या ग्लूकोज पाउडर को भी यूज़ कर सकते हैं। और कुछ भाइयों के पास, जैसे जो गाँव क्षेत्रों में रहते हैं और उनके पास अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो शक्कर और नमक का घोल बना के, काला नमक भी यूज़ कर सकते हैं, सफ़ेद नमक भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन है कि सफ़ेद नमक और काले नमक की क्वांटिटी बराबर कर लें, और साथ में उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाएं, और साथ में एक घोल बनाकर आप कबूतरों को दें। तो उससे इनको जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को भी कंप्लीट करेगा। फिर हम तीसरे चीज़ के लिए बात करते हैं कि हमारे कबूतर सूखे में आ रहे हैं, मतलब उनका वजन भी कम हो रहा है, कोना पकड़ के बैठ रहे हैं, दाना भी नहीं खा रहे हैं। तो फिर उस कंडीशन में क्या करते हैं? तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लेके आना पावर जेल सायरप। उसमें होता है ऑफ्लेक्सेसिन। अब ऑफ्लेक्सेसिन के लिए आपको मेडिकल वाला बोलेगा कि नहीं, आप तो दूसरे ड्रग वाला ले लो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि केवल आपको पावर जेल सायरप ही लेना है, क्योंकि पावर जेल कंपनी को मैं कई बार आजमा चुका हूँ। मैंने दूसरे ड्रग्स भी, मतलब दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स भी यूज़ किए, लेकिन पावर जेल के जो रिजल्ट हैं वो अभी तक मुझे देखने को कहीं नहीं मिले। तो आप लोगों को अगर सूखे की कंडीशन है आपके कबूतरों में, तो आपको सबसे पहले पावर जेल सायरप लाना है। 1 ml सुबह, 1 ml शाम आप उसको दे सकते हैं। फिर धीरे धीरे उस क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। और आपका कबूतर अगर काफ़ी सूखा है, मतलब बहुत दुबला हो चुका है, तो फिर आप उसको 2-4 बूंद दे दें सुबह, 2-4 बूंद दे दें शाम, या इसको 3 टाइम में भी डिवाइड कर सकते हैं। पावर जेल सायरप के अंदर भी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है, जो कबूतर की गट हेल्थ को सुधारते हैं, कबूतर की आंतों में जाके जो बैक्टीरिया पनप रहे हैं उनको वहीं पर एंड करते हैं, और उससे आपके कबूतरों को काफ़ी रिलीफ मिलता है। और इधर पीछे झगड़े हो गए थे, लेकिन मैं उसको हटा रहा था, पर वो खुद ही भाग गया। चलो कोई बात नहीं। तो आप लोगों को हमारा ये वीडियो जो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, जो आपकी गर्मियों की समस्याओं को दूर करेगा, कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी जल्दी बताना। और हमारी एक और चीज़ है, आपको बोलना चाहता हूँ मैं, कि अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी टाइप की क्यूरीज है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9577713666। और अगर ऐसे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करें, मैं आपको सजेशन दूंगा। अगर कबूतर अंडे नहीं दे रहा है, कबूतरों को गर्मियों में दाना कौन सा खिलाए, ठंड में कौन सा खिलाए, बारिश में कौन सा खिलाए, सभी तरह के सजेशंस मैं आपको दे सकता हूं। तो फटाफट जाएं और गोल्डी की दुकान को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।